हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन द AS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑन बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So let us start with एग्जांपल नंबर 3। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। तो दिस एग्जांपल इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आपको डाटा दिया है कि फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पीक्यू लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2022। तो कुछ आपको आइटम्स ये रखी हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2022 रुपीज लैक्स में है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट बैलेंस which represents a loss on the valuation of investments in debt securities which are valued at fair value through OCI, and the forex translation gain on foreign operation, net of tax, actuarial loss on defined benefit pension schemes. PQ Limited has earned profit after tax of 520 lakh for the current financial year before allowing following adjustments. तो आपको प्रॉफिट दिया है और उसमें आपने कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो कंसीडर करनी है। क्विक मीन्स आपका जो करंट ईयर है जिसे कि 2022 टू 23 ओपनिंग बैलेंसिंग है 1 अप्रैल 2022। इस साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है जिसे 520 लैक्स। तो ईयर आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 23। तो रुपीज़ आपके हैं लैक्स में। फिर आपको ये कोई एडजस्टमेंट मेंशन किए हैं। वन फॉरेन ऑपरेशन वाज डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर रिजल्टिंग इन गेन ऑफ 120 लैक्स net of tax, out of which 100 lakhs appear as other comprehensive income in the beginning of current year। तो एक फॉरेन ऑपरेशन था, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उसमें गेन हो रहा है और उसके अगेंस्ट हमारे पास है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन द बिगिनिंग। तो उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे। तो वन ऑफ द डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर रिजल्टिंग नेट गेन ऑफ 12 lakhs, which also had 10 lakhs loss shown as other comprehensive income in the beginning of current year। तो जब आप फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज ऑफ करके हैं या कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट है डेट सिक्योरिटीज़ में, उसके जो OCI बना रखे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाता है P&L में। तो ये दोनों ही हैं हमारी रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स। उसकी चलो मैं आपको एंट्री बताता हूँ बेसिकली किस तरीके से होगी। तो लेट अस से जनरल एंट्री से तो इन बुक्स ऑफ PQ लिमिटेड। देखो जब आप फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री बन जाती है नॉर्मल जो एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है आपकी फॉरेन ऑपरेशन में वो आपकी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन अकाउंट, और इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। ये क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अब इसमें आपको ये कोई मेंशन नहीं किया कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी की अपनी डिस्पोज ऑफ की है, सिर्फ हमें प्रॉफिट दिया है जिसे 120 लैक्स। जब आपका ये फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो आपका जो भी प्रॉफिट है प्लस जो उसका रिजर्व बना रखा है आपने पहले से वो सारा ट्रांसफर कर दो P&L में। तो एक और एंट्री जो को बन जाएगी आपकी प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन अकाउंट डेबिटेड, और इसका हमने बना रखा है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसको आप यूटिलाइज कर लीजिए और ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है देखो आपका 120, 100 का फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, टोटल प्रॉफिट आपका इस साल आ जाएगा 220।
फिर एक आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पर वैल्यू कर रहे हैं, उसको भी आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उसमें भी गेन हो रहा है। उसकी एक एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटीज which are valued at FVOCI, which means they are valued at fair value through OCI. which means जो भी गेन या लॉस आ रहा है वो हमारा OCI में जा रहा है। और इसमें भी देखो गेन हो रहा है, तो उसको आप शो कीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका प्रॉफिट हमें मेंशन किया है 12। बट इसके अंग्रेज हमारे पास OCI में पहले ओपनिंग बैलेंस है, फेयर वैल्यू रिजर्व में वो आपका है डेबिट बैलेंस 10 लाख से। अब उसको ट्रांसफर करके आप P&L में, उसकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब उसका जो फेयर वैल्यू रिजर्व है टू फेयर वैल्यू रिजर्व, ये अपीयर हो रहा है हमारा अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। डेबिट बैलेंस है तो उसको कैंसिल करो 10 और प्रॉफिट है 12, तो नेट गेन हो रहा है हमें जो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसे जो 2 लाख से। तो इसमें सब अपने P&L में शो करना है गेन फ्रॉम फॉरेन ऑपरेशन 220 एंड गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटी एक 2 लाख से। अब हम प्रिपेयर करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ वी आर शोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज फॉर द ईयर एंडेड 2022 टू 23। रुपीज देखो आपके चल रहे हैं लैक्स में, तो उसके लिए देखो आपको प्रॉफिट को मेंशन किया ही था। 2 आइटम्स हमें दी थी कि आपके फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, डेट इन्वेस्टमेंट सेल हो गई हैं और फर्दर कुछ एडजस्टमेंट किए हैं। अब जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स है डेट सिक्योरिटीज़ में विच आर वैल्यू एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, उनको हमने रिवैल्यू कर दिया एट इस फेयर वैल्यू और उसमें गेन हो रहा है हमें 12 लाख। ये साल के एंड में हो रहा है। फर्दर देयर इज एक्चुअल गेन ऑफ 15 लाख ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन एसेट्स फॉर द करंट ईयर, एक हमें एक्चुअल गेन हो रहा है। तो ये दोनों आइटम्स हैं हमारे अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। तो अब आपको प्रिपेयर करनी है इनकम स्टेटमेंट और एक आपको शो करनी है एक्सट्रैक्ट ऑफ इक्विटी टू बी शोन इन बैलेंस शीट। तो लेट अस शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले आपके पास हैं पर्टिकुलर्स हैं, डिटेल्स अमाउंट है रुपीज़ में, रुपीज़ इन लैक्स। तो फर्स्ट वी टेक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया है ऑफ करंट ईयर, विच इज पैट ऑफ करंट ईयर, जिस इज 520 लैक्स। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट आपने नहीं किए हैं जो आपको ये मेंशन किए हैं, तो उसमें प्रॉफिट जो हो रहा है हमें उसको एड बैक करके हैं। नंबर 1 प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, so this is 220 lakh. Then there is a profit on sale of investments which were in debt securities, उसका गेन हमने कैलकुलेट किया है 2, so this will be our net profit of current year. So total is coming 742. फिर आपको इसमें शो करनी है आइटम्स ऑफ अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच इज आर OCI। उसके लिए आप हम कुछ रिजर्व बनाते हैं गेन या लॉस। तो आपको पहले मेंशन किया था जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है डेट सिक्योरिटीज़ की, उसमें हमें गेन हो रहा है, तो उसमें जिस रिवैल्यूएशन गेन, तो उसके लिए हम बनाएंगे फेयर वैल्यू रिजर्व, किसी गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये देखो ये आपको गेन मेंशन किया है जिस इज 12 लाख। फिर आपको गेन हो रहा है एक्चुअल गेन, ये भी हमारा कंपोनेंट है ऑफ OCI। एक्चुअल गेन इज गिवन दिस इज 15, so this will become total comprehensive income, so this is called total comprehensive income। तो इनकम स्टेटमेंट में तो हम टोटल शो कर रहे हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बाकी जब हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं तो जो नेट प्रॉफिट है आपका जिसमें ये को ट्रांसफर हो जाएगा P&L अकाउंट में विच बिकम्स रिटेन अर्निंग्स। और जो OCI के कंपोनेंट्स हैं ये हम सेपरेटली ही रखते हैं OCI में सेकंड आइटम। तो टोटल ये कमिंग 769। नेक्स्ट हम शो करते हैं बैलेंस शीट में इक्विटी को हमने कैसे शो करना है। तो नेक्स्ट वी आर शोइंग बैलेंस शीट किसी एज ऑन 31 मार्च 2023। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही कंपोनेंट शो करने हैं विच इज अवर इक्विटी। तो रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में। इक्विटी में देखो सबसे पहले हम शो करते हैं शेयर कैपिटल, ये आपको मेंशन किया है इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 1000 लैक्स। फिर आपको शो करनी है आइटम्स ऑफ अदर इक्विटी,
इसमें आते हैं कोई भी रिजर्व्स हैं आपके और पी&एल का बैलेंस, जिसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये आप पी&एल का बैलेंस भी लिख सकते हैं, पी&एल बैलेंस। इसमें देखो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 150 और इसमें प्लस कर लीजिए नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर विच इज 742। दिस इज विदाउट कंपोनेंट्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दिस इज बिकमिंग 892। फिर आपको शो करने हैं कंपोनेंट्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI। इसमें शो करेंगे उनका कितना बैलेंस रह गया हमारी बुक्स में। अब देखो सबसे पहले आपको दिया है फेयर वैल्यू रिजर्व, उसका डेबिट बैलेंस है हमारे पास, जिसे जो फेयर वैल्यू रिजर्व। तो आपके पास पहले डेबिट बैलेंस है देखो 40 का, माइनस का बैलेंस है ये। फिर इसमें से अब आपने एक इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ करके तो उसका अमाउंट लेस कर दो, प्लस कर दो 10, तो इतनी उसका लॉस ट्रांसफ़र हो गया पी&एल में। फिर हमने रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू किया है, उसमें हमें गेन हो रहा है इन्वेस्टमेंट में 12 लाख, वो आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, 40 में से हमने जो 10 का लॉस हुआ था जो इन्वेस्टमेंट सेल की है वो हमने कैंसिल करके इसमें से अब 30 का रह गया लॉस और इसमें गेन हो रहा है 12 का, लेकिन नेट लॉस आपका रह गया 18। फिर आपके पास है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व FCTR। इसका बैलेंस हमें दिया था ओपनिंग जिसे यू 170। फिर एक अपनी फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज ऑफ कर लिया है, उसका बैलेंस था इसमें 100, वो आप यूटिलाइज कर लीजिए, बैलेंस रह गया 70 पॉजिटिव। फिर आपके पास है एक एक्चुएरियल लॉस है डिफाइंड बेनिफिट पेंशन एसेट्स में, एक्चुएरियल लॉस। लॉस मीन्स ये भी नेगेटिव बैलेंस है आपका एक्चुएरियल 50। और इस साल भी हमने कुछ अपनी डिफाइंड बेनिफिट पेंशन एसेट्स को रिवैल्यू किया है, उसमें गेन हो रहा है 15 का, तो वो गेन आपको प्लस कर दो 15, लेकिन लॉस रह गया आपका 35 का। तो इस तरीके से आपकी टोटल इक्विटी आ जाएगी, तो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं टोटल इक्विटी। इट मीन्स शेयर कैपिटल है, अगर इक्विटी है, और एक आपके कंपोनेंट्स हैं OCI के। तो दिस इज कमिंग 1892 माइनस 18 प्लस 70 माइनस 35, दिस इज 1909 इज अवर टोटल इक्विटी, रुपीज है लैक्स में। Next, let us see example number 4. This example is based on preparation of balance sheet. So we are given the data. A Limited has prepared the following draft balance sheet as on 31st March of current year. तो करंट ईयर के एंड में आपके पास ये डाटा है, तो आपके पास एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट है। एसेट्स में आपको दिए हैं अमाउंट्स रुपीज एंड करोड्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डिविडेंड्स पेड, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री एट कॉस्ट, इन्वेंट्री एट फेयर वैल्यू, लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल, इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दिस इज आल्सो एट कॉस्ट। फिर आपको कुछ दिए हैं क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स विच इज कॉल्ड लायबिलिटी साइड। लॉन्ग टर्म डेट है 500 करोड़ ड्यू है आपका ऑन 1 जनवरी ऑफ ईच ईयर। जैसे बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च की, तो उसके बाद जो 1 जनवरी को जो आपने अमाउंट पे करना है डेट का वो है विदिन 12 मंथ्स, इट मीन ये करंट लायबिलिटी बन जाएगी। फिर आपको आइटम्स मेंशन किए हैं क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स विच आर आल्सो कॉल्ड इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें है लॉन्ग टर्म डेट आउट ऑफ दिस ₹500 करोड़ ड्यू ऑन 1 जनवरी ऑफ ईच ईयर। इसमें देखो आपको जो डाटा किया है एज ऑन 31 मार्च है, तो इसमें जो अमाउंट आपका ड्यू होगा ऑन 1 जनवरी विच इज विदिन 12 मंथ्स, so this will be called as current liability. Then we have interest accrued on long-term debt due in 3 months, share capital, retained earnings at the beginning of year, profit for the year, non-controlling interest, accumulated depreciation on property, plant and equipment, provision for doubtful receivables, trade payables, accrued expenses, warranty provision. This is for 12 months from date of sale. Environmental restoration provision expected after 3 years. Provision for accrued leave due within 12 months, dividend payable. So we have to prepare balance sheet using current and non-current classification in accordance with Ind AS 1 after considering following information. So additional information is operating cycle is 12 months. Profit for the current year includes an amount of ₹300 crores attributable to NCI. तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से 300 हमारा है NCI का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टू बी रिवैल्यूड अपवार्ड टू इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 4000 करोड़। पीपी को हम रिवैल्यू करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड अमाउंटिंग टू 600 करोड़ विच इज टू बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। द फेयर वैल्यू सच इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 750 करोड़ एज ऑन 31 मार्च। जो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दिए हैं उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट हमारी इक्विटी में है 600 की, उसको रिवैल्यू करने हैं 750 के ऊपर।
So let us prepare balance sheet. किसी बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च ऑफ करंट ईयर। तो रुपीज आपके चल रहे हैं करोड़ में, तो रुपीज इन करोड़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एसेट्स। उसमें पहली एसेट्स हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स। तो सबसे पहले आपके पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आपको दिया गया है कॉस्ट, जिसे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आपको कॉस्ट पे दी है 5200 की, उसमें से माइनस करो पहले आप इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें दी है 1610, तो ये इसकी WDV आ जाएगी। तो लेके से हाउ मच इज WDV 5200 माइनस 1610 3590। अब हमने इसको रिवैल्यू करना है अप टू 4000 जो इसकी फेयर वैल्यू है। इट मीन्स वो बन जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। सो माइनस 4000, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है इसका 410। अब ये बैलेंस शीट में पेयर हो जाएगी 4000। ये इसके डिटेल्स हमने शो कर दी हैं। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट्स। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है 3100। इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स है हमारी इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड, उसकी वैल्यू है 600। उसको हमने रिवैल्यू कर दिया है 750 के ऊपर। इतनी उसमें हमें गेन हो रहा है, उसका बनाएंगे फेयर वैल्यू रिजर्व। इतनी सब आपके टोटल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 3100 हैं, और इसमें फेयर वैल्यू रिजर्व बन जाएगा 750 माइनस 600 150 का। तो इससे टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपकी 3250। तो ये दो आइटम्स हैं हमारी नॉन करंट एसेट्स की। तो इट मीन्स टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं आपकी 7250। तो आप इसको डिटेल में भी शो कर सकते हैं, इसको आउटर कॉलम में शो कर सकते हैं। देन वी हैव सेकंड आइटम्स करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखो सबसे पहले आपको दिया है इन्वेंट्री। इसकी दो आइटम्स हैं, कुछ इन्वेंट्री एट कॉस्ट पे वैल्यू हो रही हैं, कुछ फेयर वैल्यू पे हम कर रहे हैं वैल्यू, जैसे कि 1500 प्लस 180। तो देखिए आप डिटेल्स शो करना चाहते हैं, एक कॉलम और बना लीजिए डिटेल्स रुपीज में, जिसकी कमिंग 1680। फिर आपके पास है जिस वन इज अवर रिसीवेबल। इसके अगेंस्ट हमने प्रोविजन बना रखा है, विच इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 200 का है। रिसीवेबल्स आपको दिए हैं 2300। तो 2300 में से आप प्रोविजन माइनस कर लीजिए, रिसीवेबल्स रह जाएंगे 2100। फिर इससे रिलेटेड जो करंट एसेट्स हैं अब आपकी वो रह गई हैं ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसका बैलेंस आपको दिया है 320। तो दीज आर टोटल करंट एसेट्स। सो 1680 प्लस 2100 प्लस 320, जिस इज 4100। नाउ यू गेट टोटल एसेट्स। ये आपकी आ जाएंगी टोटल एसेट्स 4100 प्लस 7250, जिसे 11350। तो अब ये स्टार्ट करते हैं इसकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। देन वी हैव इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो फर्स्ट आइटम है आपकी इक्विटी। उसमें भी फर्स्ट आइटम है आपकी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखिए आपको मेंशन किया है देयर इज ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसे गिवन टू अस शेयर कैपिटल इज 1130। देन वी हैव अदर इक्विटी। इसमें हम शो करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स और जो भी P&L का बैलेंस है या जितने भी रिजर्व्स हैं आपके। तो सबसे पहले देखिए आपको मेंशन किया है रिटेन्ड अर्निंग्स एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। P&L का बैलेंस है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इट मीन्स लेट अस राइट रिटेन्ड अर्निंग्स। नंबर 1 इज इन बिगनिंग, इसमें देखो ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। फिर आपने इस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना है NCI में, लेस what is the share of NCI। फिर आपने कुछ डिविडेंड्स पे कर दिए हैं करंट ईयर में, लेस डिविडेंड्स पेड। या आप इसका सेपरेट वर्किंग नोट भी बना सकते हैं या डायरेक्ट किसी में शो कर रखे हैं। देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस है आपका 1875। तो इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको मेंशन किया है प्रॉफिट फॉर द ईयर 1200। NCI में ट्रांसफ़र करना है आपने 300। आप देखो ऐसे साइड में दिया डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड एंड पेड 250, ये भी आपके माइनस हो जाएंगे। बैलेंस आ जाएगा आपका रिटेन्ड अर्निंग्स एट एंड ऑफ ईयर। तो 1875 प्लस 1200 माइनस 550, इसका बैलेंस रह गया 2525। देन वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI। तो आप देखेंगे OCI का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है,
तो इसी साल बस आपने एक को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू किया है, उसका बनेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, और एक आपको बनाना है फेयर वैल्यू रिजर्व। तो दिस इज गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ अदर कंपनी। तो प्रॉपर्टी प्लांट के इक्विपमेंट में देखो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था जिस वैल्यू 410, जिसी 410, और इन्वेस्टमेंट का रिजर्व है 150, टोटल इक्विटी 560। तो ये आपकी आ जाएगी फर्स्ट आइटम टोटल इक्विटी। तो टोटल इक्विटी 560 प्लस 2525 प्लस 1130, जिसी 4215। अब आप शो कीजिए सेकंड आइटम है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें बस आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं आपके, एक प्रोविजन है आपका एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रोविजन। तो वी हैव टू शो लॉन्ग टर्म डेट एंड एनवायरमेंटल प्रोविजन। तो डेट है आपका 3300, उसमें से 500 लेस कर को ये करंट बन गया आपका 3300 माइनस 500, दिस इज 2800। और जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको दिए हैं जिसे कि 765, सो टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज 2800 प्लस 765, जिसे कि 3565। फिर आपको शो करनी है करंट लायबिलिटीज। उसमें देखो हमारी आइटम्स हैं, एक तो डेट का जो पोर्शन है करंट पोर्शन ऑफ डेट, फिर उसका एक्रूड इंटरेस्ट है, इन सभी को हम ऐड करेंगे। देन वी आर गिवन प्रोविजन दिया है वारंटी का, ट्रेड पेबल्स है, एक्रूड एक्सपेंसेस है, तो प्रोविजन फॉर वारंटी, देन ट्रेड पेबल्स, और एक आपके हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, देन वी हैव प्रोविजन फॉर एक्रूड लीव एंड प्रोविजन फॉर एक्रूड लीव। ये सारी हमारी करंट लायबिलिटीज हैं, तो इसकी आइटम शो करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेट का जो प्रोपोर्शन है अमाउंट है आपका 500, जिसे ये 500, और उसका जो एक्रूड इंटरेस्ट है ऑन डेट जिसे 260। तो टोटल देखो ये बन जाएगा 760। देन प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी 600, 880, 15, देन इट इज प्रोविजन फॉर एक्रूड लीव 35, और एक डिविडेंड्स पेएबल भी है आपके 150, डिविडेंड्स पेएबल। ये सारी करंट लायबिलिटीज हैं, तो इन सबका टोटल शो कर रखे हैं, जैसे कि 760 प्लस 600 प्लस 880 प्लस 15 प्लस 35 50 प्लस 150, टोटली 2440। और एक और आइटम देखिए है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो उसको भी हम इक्विटी में शो कर रखे हैं, तो उसको आप अगर इक्विटी में शो कर सकते हैं सेपरेटली, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट NCI। इसका देखो हमें एक को बैलेंस शीट दिया था, हमें पहले से ही दिया ओपनिंग बैलेंस NCI का जिसे 830, और फिर आपने इस साल ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट से NCI में 300, टोटल बन जाएगा आपका 1130। तो इट मीन्स नाउ दिस अदर इक्विटी विल बिकम 2525 प्लस 1130, इसी 3655। अब आप कीजिए टोटल इक्विटी 3655 प्लस 1130, so plus 560, this is 5345. So now we get the total liabilities 5345 plus 3565 plus 2440, this is 11350। तो इस क्वेश्चन में हमने मेनली यही डिस्कस किया कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उनको किस तरीके से अपने प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में, जिसका कि क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए ऑन बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।